नमस्कार दोस्तों। अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज करते हो और आपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जब अपने कस्टमर को देने के लिए सेल वाउचर का यूज करते हैं, सेल इनवॉइस बनाते हैं, तो जैसे ही अपने नेम ऑफ आइटम के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल डाल देते हैं, क्वांटिटी डाल देते हैं, रेट डाल देते हैं और उसके बाद जैसे अपने टैक्स लेजर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो टैक्स की अमाउंट है, ये टैक्स की अमाउंट आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी आपको जो टैक्स की अमाउंट है वो मैनुअली हाथ से लिखने की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया भी आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है उसको अपडेट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके ये सेल इनवॉइस के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रही है, तो हो सकता है ये आपके परचेज इनवॉइस के अंदर भी नहीं हो, क्रेडिट नोट के अंदर भी ना हो, डेबिट नोट वाउचर के अंदर भी ना हो। तो आखिरकार क्या ऐसी हमने मिस्टेक कर दी, क्या ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से ये हमारा सॉफ्टवेयर वाउचर के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं दे रहा? क्योंकि जब तक टैक्स की कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक नहीं देगा, तब तक हमारी ये जीएसटी की रिटर्न टैली सॉफ्टवेयर प्रॉपर सही नहीं बनाएगा। चाहे वो जीएसटी R1 की बात हो, चाहे वो जीएसटी R3 भी रिटर्न की बात हो, चाहे वो जीएसटी N199C की बात हो। तो टैक्स की कैलकुलेशन मतलब हमारी जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो बिल्कुल ओके है। नहीं लग रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई हमने मिस्टेक कर दी। और ये जो मिस्टेक है वो पर्टिकुलर कोई एक जगह मिस्टेक नहीं होती, काफी जगह मिस्टेक हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर अपने इसी टॉपिक पर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि टैक्स ना कैलकुलेट करने की वजह क्या हो सकती है और उसको हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से उस गलती तक पहुंचना है, उस गलती को हमें पकड़ना कैसे है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, विशेषकर जो स्टूडेंट टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं या फिर रिसेंटली उन्होंने किसी कंपनी के अंदर अभी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जॉब की शुरुआत करी है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इस टाइप की गलती को पकड़ने के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहले जैसे अपनी कंपनी क्रिएट कर ली सॉफ्टवेयर के अंदर, हो सकता है आपने कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ सेटिंग नहीं की हो, डायरेक्ट आपने कोई लेजर क्रिएट कर ली हो, स्टॉक आइटम आपने क्रिएट कर ली हो, उसके बाद भी अपने को अल्टर पे जाके वो चीजें चेक करनी है अगर कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं आ रही है। तो इसके लिए अपने दूसरी कंपनी के अंदर चलते हैं जहां पर अभी तक हमने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको F11 बटन प्रेस करना है। तो वैसे तो जैसे अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको स्केप कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो बाद में भी आपको F11 यानी कि F11 बटन प्रेस करके यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ये जो जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, ये चेक करना है आपके पास में यस है या नो है। अगर यस है तो फिर आपको एंटर बटन प्रेस करना है। और यस आने के बाद में आपको यहाँ पे, वैसे तो आपका ये जो स्टेट है ये स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे आपने कंपनी क्रिएट करोगे जो आपका स्टेट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्टेट भी आ जाएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है ये आपका रेगुलर होना जरूरी है। अगर आप सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी टैक्स की अगर अपने बात करें तो ये हमारा रेगुलर स्कीम के अंदर ही हमें टैक्स लगाने की जरूरत है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो भी आपकी कंपनी रेगुलर स्कीम में हो और यहाँ पर आपने कंपोजिशन सेलेक्ट कर दिया हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर कोई जीएसटी नंबर अभी तक नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपकी जो जीएसटी R1 की रिटर्न है आप यहाँ पर क्वार्टरली कर दो या मंथली कर दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में से एक आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि मोर डिटेल पे जाके, ठीक है। और जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है यानी कि इसकी जो हिस्ट्री है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको विशेष कर चेक करना है भी यहाँ पर जो आपकी डेट आ रही है वो डेट कौन सी है। जैसे अभी तक यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम कुछ भी नहीं आ रहा, तो यानी कि अब आपने ये लेजर सही तरीके से बना ली हो, कैलकुलेशन बिल्कुल आपकी सही तरीके से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताया भी आपका जो जीएसटी नंबर है, आपको जो जीएसटी लगाना है वो कब से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम जरूर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आपका इसी फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से है, तो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 25 से जरूर रखना है। और रजिस्ट्रेशन टाइप आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आपको एक्टिव रखना जरूरी है, ठीक है। स्टेट आपको राजस्थान सेलेक्ट कर ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी रेगुलर ही रखना है। और उसके बाद में मंथली वगैरह आप क्वार्टरली जो भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको राजस्थान करके और इसको एंटर बटन प्रेस करके इसको अपने को सेव कर देना है, ठीक है ना। तो अब वापस अगर आप जाके देखोगे इसी में और मोर डिटेल्स पर जाके अपन चेक करेंगे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, तो यहाँ आपको दिखेगी पहली गलती तो आपको यहाँ पे पकड़ लेनी है। अगर आपकी यहाँ पर डेट बिल्कुल सही है तो यहाँ पर इसका मतलब ये सेटिंग तो आपकी प्रॉपर सही है। उसके बाद आ जाती है अपने लेजर पर बारी। अब लेजर भी आपको कौन से बनाने होंगे,
जिससे मान लीजिए आप गुड्स परचेज कर रहे हो, अगर अपने परचेज वाउचर की बात करें तो जो भी आप लेजर बना रहे हो, जैसे मान लीजिए अपने कोई लेजर देखते हैं, जैसे कोई आपका कोई क्रेडिटर या कोई डेबिटर के अंदर आपने कोई लेजर बनाया होगा, जैसे अपने यहाँ पर बना दिया ABC एंड कंपनी के नाम से, मान लीजिए आपका ये सप्लायर है, तो इसको अपने रखेंगे सेंट्री क्रेडिटर में। और उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस तो आपका आएगा ही आएगा, और यहाँ इसका जो स्टेट है, ये स्टेट आपको विशेष ध्यान में रखना है। अगर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स लगाना है तो आप जिस स्टेट से हो वो स्टेट आपको यहाँ रखना है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मेरी कंपनी राजस्थान के अंदर ही है, तो मैं जो मेरा सप्लायर है वो भी राजस्थान से ही है, तो मेरे को यहाँ पर राजस्थान लगाना पड़ेगा अगर मेरे को सीजीएसटी या एसजीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मेरा आईजीएसटी यूज करना है तो जाहिर सी बात है ये मेरा सप्लायर आउट ऑफ स्टेट का होगा, तो वो कौन से स्टेट का होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है ये याद देखना है, ये गलती से आपको अनरजिस्टर्ड नहीं करना। ठीक है, अगर आपको टैक्स की कैलकुलेशन करानी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको शुरुआत के अंदर जीएसटी नंबर नहीं पता था और आपने क्या किया, इसको एक बार अनरजिस्टर्ड कर दिया, तो जैसे अनरजिस्टर्ड करेंगे तो जीएसटी नंबर के लिए हमारे से कोई डिमांड नहीं करेगा, और आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया, एक लेजर तो आपने ये बना दिया। अब इस गलती को सुधारेंगे कैसे वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद के अंदर अपने को करना क्या है, टैक्स के लेजर भी हमें बनानी है। तो टैक्स का लेजर अपने कैसे बनाएंगे, जैसे हमने बना दिया जीएसटी का टैक्स। ठीक है, और जो हमारा टैक्स का जो ग्रुप है वो आपको ध्यान रखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे तो जीएसटी सिलेक्ट करना है, और जीएसटी के अंदर अब अपने सीजीएसटी टैक्स का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको सीजीएसटी सिलेक्ट करना है। सीजीएसटी सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको कुछ भी नहीं देनी, यहाँ पर जीरो ही रखना है, और यहाँ पर राउंडिंग मेथड एक बार आप इसको नोट एप्लीकेबल कर देना। और इसी तरीके से जैसे अपन ने एक बार स्टेट का टैक्स यानी कि एसजीएसटी टैक्स भी बना देते हैं, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा। जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ये वाला टैक्स है जो टाइप करना है, टाइप ऑफ टैक्स के अंदर एसजीएसटी का टैक्स। एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको भी सेव कर देंगे। तो ये आपका दूसरा काम प्रॉपर सही होना चाहिए, तीसरा काम। ठीक है, और उसके बाद में अब अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वहां पर भी हमें जो इसका टैक्स रेट है वो लगाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अपने क्रिएट पे चलेंगे, जैसे अपने स्टॉक आइटम बना दिया और यहाँ पर अपना बना दिया आइटम ए के नाम से, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट होगा उसका नाम आपको बनाना है, और ग्रुप वगैरह भी आपको यहाँ पर बना देना है, और इसकी यूनिट वगैरह वो भी आपको बना देना है। जैसे मैंने पीसेस के अंदर रख दिया, यानी कि ये मेरे को पीस के अंदर सेल करना है। नंबर ऑफ डेसिमल 0 हो जाएगा, और उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी है तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर एप्लीकेबल ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसका एचएसएन कोड है वो स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे तो यहाँ पर इसका एचएसएन कोड है वो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो आपको यहाँ ध्यान रखना है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी लगता है तो आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसका आईजीएसटी रेट आपको देना है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट मेरे पास में 5% का है तो आईजीएसटी में 5 डालूंगा तो ये एसओसी के अंदर ऑटोमेटिक 2.5% का आ जाएगा। और उसके बाद आपकी सेल्स की वैल्यू है वो आपको नोट एप्लीकेबल कर देनी है, और एंटर प्रेस करके आपको ये रिवर्स आरसीएम वाला ऑप्शन है इसको नो रखना है, और एंटर बटन प्रेस करके इसको सेव करेंगे। तो आपको ये स्टॉक आइटम के अंदर भी ध्यान में रखना है भी आपने ये स्टॉक आइटम के अंदर इसकी जीएसटी की डिटेल आपने मेंशन कर दी। उसके बाद फिर अपने चलते हैं परचेज लेजर पर, एक लेजर अपने क्रिएट कर देंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास परचेज की एंट्री करनी है तो एल्टर पे चलते हैं, जैसे परचेज का लेजर क्रिएट पे जाके नया बना देंगे, परचेज जीएसटी 5%। ठीक है, तो ये हमारा परचेज लेजर है, तो परचेज के अंदर भी इसको यस करेंगे। तो काफी सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं, इसमें स्टेटरी डिटेल में आके इंक्लूड कर देते हैं जीएसटी को, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, इस ऑप्शन को आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। ठीक है, जीएसटी वाला ऑप्शन है इसको एप्लीकेबल आपको रखना है एज पर कंपनी, और जीएसटी का रेट है यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना, इसको भी एज पर कंपनी रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई इसको हम रखेंगे गुड्स, एंटर बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, ये हमने परचेज का लेजर बना दिया, जो हमारा सप्लायर है उसका भी लेजर बना दिया। ठीक है, और टैक्स के लेजर भी बना दिए, स्टॉक आइटम भी बना दिए। अब अपने परचेज वाउचर पे चलते हैं, वाउचर पे गए और अपनों ने यहाँ पर F9 करके परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब मान लीजिए आप एंट्री आप किसी भी डेट को करो, क्योंकि वहां पर अपनों ने 1 अप्रैल किया था। सप्लायर का इनवॉइस नंबर अपने डाल देंगे, यहाँ पर अपनों ने एबीसी एंड कंपनी का जो लेजर बनाया था उसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपनों ने इसको कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दिया, और यहाँ अभी अपनों ने आइटम ए सिलेक्ट किया, क्वांटिटी डाल दी, 100 रुपये डाल दिए। ठीक है, और परचेज का लेजर आ जाएगा।
और उसके बाद में अब यहाँ पर अपने को टैक्स लगाना CGST, ठीक है। इसने देखो यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करी, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी अभी अपने 5 रुपये टैक्स लगाना तो 2.5 रुपये अपने मैनुअली हाथ से टाइप कर देंगे, ऐसा नहीं करना। अगर हाथ से टाइप कर रहे हो तो इसका मतलब कैलकुलेशन सही नहीं हो रही। अब वापस अपनों ने गलती कहाँ करी है, तो इसी चीज को चेक करने के लिए आपको सेम वही ऑप्शन, फिर आपको F11 बटन प्रेस करके यहाँ पर आ जाना है टैक्स की कैलकुलेशन क्यों नहीं हुई, ठीक है। आपने रेगुलर कर रखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर डिटेल पर जाके अपनों ने GST की हिस्ट्री चेक कर ली, यहाँ पर भी आपने 1 अप्रैल 25 कर रखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी इतना काम कर रखा है तो उस कंडीशन के अंदर बाद में अपने चलेंगे, जो हमारा सप्लायर है उसका लेजर देखेंगे। तो अब यहाँ पर अपने टैक्स तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब यहाँ पर इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो हमारा रेगुलर रहने वाला है, तो अपने इसको रेगुलर करेंगे, ठीक है। तो जैसे अपने इसको रेगुलर करेंगे तो ये GST नंबर भी मांगेगा। तो अब अपने को क्या करना है, जैसे मान लीजिए अपनों ने एक पास कोई GST नंबर अपने डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब आपको एक विशेष ध्यान में रखना है, जैसे अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर एक ये इफेक्टिव डेट जरूर मांगेगा आपसे, ठीक है। लेकिन ये इफेक्टिव डेट कई बार क्या होता है कि जो सिस्टम आप जिस तारीख की एंट्री कर चुके हो, जैसे मान लीजिए आपने 17 फरवरी तक एंट्री कर दी या 15 फरवरी तक एंट्री कर दी, और ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले ही था, आपको पहले नहीं पता था, और अगर आपने इसकी डेट डाल दी, जैसे आ रही है टू डे कंप्यूटर डेट, जैसे मतलब 16 फरवरी 2026 की आज की डेट आ रही है, और गलती से आपने इसको आज की तारीख के अंदर सेलेक्ट कर दिया 16 फरवरी को, ठीक है। और कई बार काफी बार तो अपने इसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए वापस अपने परचेज एंट्री पे चलते हैं, और अब अपनी एंट्री कब कर रहे हैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने इसका जो पार्टी की डिटेल है यहाँ पर भी आपको रेगुलर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पार्टी डिटेल को ऑफ कर दो। कहाँ से करेंगे, जैसे अपने परचेज या सेल वाउचर पे F12 बटन प्रेस करेंगे, प्रोवाइड सप्लाई डिटेल, इसको नो कर दो, ठीक है। जैसे अपने बटन प्रेस करेंगे अब अपने पास कोई डिटेल नहीं मांगेगा, ठीक है। स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी डाल दी, 100 रुपये डाल दिया, ठीक है। परचेज का लेजर जो हमने 5% का बनाया था वो हमने डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में CGST टैक्स, यहाँ पर देखो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो इफेक्टिव डेट डाल दी थी यहाँ पर गलती से वो 16 फरवरी की डाल दी थी। अब अपने वापस एंट्री करके देखते हैं एक बार 16 फरवरी या 16 फरवरी के बाद की एंट्री, जैसे अपने 16/2/2026 में एंट्री कर रहे हैं। सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, ABC को सिलेक्ट कर दिया, जो हमारे पास आइटम ए है उसको सिलेक्ट कर दिया, क्वांटिटी डाल दी, अमाउंट डाल दी 100 रुपये की, ठीक है। और उसके बाद में परचेज लेजर, और अब अपने टैक्स लगाते हैं CGST टैक्स। तो अब देखो जैसे अपने CGST टैक्स कैलकुलेशन करी, इसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया डायरेक्ट पे ऑटोमेटिक। एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर अपनों ने GST सिलेक्ट किया, एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पर भी इसने डायरेक्ट पे का टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। क्योंकि ये गलती कहाँ हुई थी कि जब अपनों ने ये एंट्री करी थी, तो आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है मोर डिटेल पर जाके, और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा GST की रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसकी हिस्ट्री, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ और दो ऑप्शन दिखेंगे, 1 अप्रैल 2025 से लेके ये 15 फरवरी 2026 तक तो था अनरजिस्टर्ड, और 16 फरवरी से आपने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता भी ये 16 फरवरी से नहीं है, 16 फरवरी 1 अप्रैल 2025 से ही रजिस्टर्ड है। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला ऑप्शन स्पेस बार से हटा देना है, और इस यहाँ पर एप्लीकेबल डिटेल है वो 1 अप्रैल 2025 आपको डाल देनी है मैनुअल हाथ से, ठीक है। अब अपने इसको कंट्रोल A बटन से सेव कर देंगे, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, चाहिए अपने 16 तारीख को करें, चाहिए अपने करें 2/4/2025 के लिए। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ABC को सिलेक्ट कर दिया, सेम वही आइटम A, क्वांटिटी, अमाउंट, और अपने CGST टैक्स। तो जैसे अपने CGST टैक्स की एंट्री करी, देखो हमारी तारीख है 2 अप्रैल 2025, फिर भी आप ये टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2025 से कर दी है। तो कोई एक पर्टिकुलर गलती नहीं हो सकती, काफी सारी गलतियां हो सकती है। और इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर इसकी जो हमारा सप्लायर है इसकी डिटेल भी सही है, तो आपको वापस आ जाना है स्टॉक आइटम पर, यहाँ पर भी आपको चेक करना है मोर डिटेल्स पर आके, और यहाँ पर इसका जो GST का टैक्स रेट है, इसकी जो हिस्ट्री है यहाँ पर आपको चेक करना है भी इसकी डिटेल आपने कब से एप्लीकेबल कर रखी है। कहीं ऐसा ना हो भी इसकी डिटेल आपने 10 अप्रैल 2025 से कर दी हो, और आप इनवॉइस बना रहे हो 9 तारीख को, तो ये 9 तारीख को टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपको देखना भी 1 अप्रैल 2025 है या आगे पीछे की डेट है।
ठीक है, कंट्रोल ए से अपने को इसी को भी एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। उसके बाद में जब हमारे पास में ये जो परचेज लेजर अपने सिलेक्ट करते हैं, इस परचेज लेजर को भी आपको अल्टर करके चेक कर लेना है कि आपने इसकी जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है इसको एप्लीकेबल कर रखा है या नॉट एप्लीकेबल कर रखा है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। अब नॉट एप्लीकेबल करने से क्या होगा कि जैसे अपने टैक्स लगाएंगे तो यहाँ पे ये टैक्स नहीं लेगा, देखो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं है ये। तो अपने इस वाउचर को वापस में रिफ्रेश करके देखते हैं, परचेज वाउचर। अब तारीख भी आप कोई दे दो, चाहे आज 16 फरवरी चाहे आज की तारीख ही दे दो, ठीक है। और जैसे अपने इसको एबीसी को सिलेक्ट करेंगे, ए आइटम को सिलेक्ट कर दिया, क्वांटिटी, रेट और परचेज लेजर हमने सिलेक्ट कर दिया, जीएसटी टैक्स लगाया, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसका जो परचेज लेजर था हमारा, इसको हमने नॉट एप्लीकेबल कर रखा है। तो आपको इसको भी एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पर टाइप ऑफ गुड्स सर्विस की जगह गुड्स कर देना है। तो जैसे अपने यहाँ पर गुड्स करोगे, आप देखो इसके टैक्स की कैलकुलेशन इसने करके तैयार रखे, देखो डायरी पे और ऑटोमेटिक आ गया। अब हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप CGST लगाओगे, SGST लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर अपने सेल वाउचर पे चलते हैं, F8 बटन को यूज करेंगे, और यहाँ पर जब अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस बना रहे हैं अपने, ठीक है जी, ABC को सेल कर रहे हैं, आइटम अपने ए सिलेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी हमने डाल दी, रेट डाल दिया, और यहाँ पर अब हमें सेल का लेजर बनाना है। तो अब सेल का लेजर जैसे बनाएंगे तो आपको देखना है कि आपके पास एप्लीकेबल है और ये गुड्स होना चाहिए, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद में CGST टैक्स को सिलेक्ट करेंगे तो टैक्स की कैलकुलेशन आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर इसका रेट चेंज करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने 200 रुपये सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे 200 रुपये मैंने सिलेक्ट कर दिया, टैक्स इसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, 10 रुपये यानी कि 5-5 रुपये आ जाएगा। तो अब आपकी टैक्स की कैलकुलेशन सही तरीके से हो रही है, तो इसका मतलब आपकी GST की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बिल्कुल सही जा रही है। तो शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? F11 बटन पे जाके आपको सबसे पहले तो यहाँ चेक कर लेना है कि यहाँ आपने एक्टिव कर रखा है, स्टेट आपने सही दे रखा है और रेगुलर आपने सिलेक्ट कर रखा है, और इसकी GST की जो डिटेल है वो आपने 1 अप्रैल 25 से कर रखी है, या जिस दिन भी आपके पास में GST नंबर आया वो तारीख आपने यहाँ पर डाल रखी है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो हमारा सप्लायर है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, ठीक है, तो वो आपको चेक कर लेना है कि उसकी डिटेल हमने सही तरीके से मेंशन करी है। एड्रेस भले ही आपने ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका स्टेट और इसका कंट्री वो जरूरी है। और अगर GST नंबर है तो GST नंबर की डिटेल भी जरूरी है, और इसकी जो GST की रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री है वो भी आपको चेक कर लेनी है। भी आपने GST नंबर तो डाल दिया, एप्लीकेबल भी कर दिया, लेकिन वो ऐसा ना हो भी एप्लीकेबल आपने करंट डेट से कर दिया हो, एंट्री आप पहले की करने की कोशिश कर रहे हो तो टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चलना है भी जो हमारे पास में परचेज लेजर है, परचेज लेजर के अंदर या फिर सेल लेजर के अंदर अपनों ने जो GST एप्लीकेबिलिटी है इसको एप्लीकेबल किया है या नहीं किया हुआ, एप्लीकेबल रखना जरूरी है। उसके बाद में जो हमारे पास में CGST SGST है उसके ऊपर हमने प्रॉपर सेटिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है, यानी कि टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर GST और टाइप ऑफ के अंदर CGST, ये टैक्स हमने सही तरीके से बना रखा है। उसके बाद स्टॉक आइटम पर हमें चलना है। स्टॉक आइटम के अंदर जो डिटेल हमने डाली हुई है टैक्स की वो प्रॉपर सही है या नहीं है, अगर है तो वो इफेक्टिव कब से हो रही है, तो इसके लिए भी वापस हमें मोर डिटेल्स पे जाना है। GST का टैक्स रेट इफेक्टिव अपने यहाँ कर देंगे कि 1 अप्रैल 25 से ही इफेक्टिव है। तो ये सारी चीजें आपकी सभी की डेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी हमारा सॉफ्टवेयर टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करेगा। आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इंपॉर्टेंट लगी है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी चैनल पर इसी टाइप की और नई नई वीडियो भी लगातार मिलती रहेगी।